नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी जितनी खौफनाक भयानक है उतनी ही सच्ची भी है। आज की कहानी रमेश नाम के उस इंसान की है जो कोलकाता का रहने वाला है और एक ट्रेन परिचालक है, ट्रेन चलाने वाला इंसान। रमेश पिछले 22 साल से रेलवे में काम कर रहा है। उसने अनगिनत पटड़ियाँ अपनी लाइफ में कवर की हैं और सैकड़ों रातें अकेले ट्रेन चलाई है। और वो नींद का इतना पक्का इंसान था कि कभी भी अपनी ड्यूटी को 1% भी चूक के साथ नहीं करता। तो हावड़ा से चलती है ये ट्रेन और ट्रेन में बैठे थे 1400 पैसेंजर्स और ट्रेन चल पड़ती है। लेकिन अफसोस उसी दिन एक मोहित नाम के बंदे ने एज ए असिस्टेंट उसके साथ नौकरी ज्वाइन की थी। तो जो मोहित था काफ़ी इंटेलिजेंट था और जो रमेश था वो काफ़ी शांत स्वभाव का इंसान था। रमेश जैसे ही डब्बे के अंदर, जो आगे वाला डब्बा होता है, इंजन के अंदर बैठता है तो रमेश से बार बार सवाल पूछता रहता है कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। लेकिन रमेश को ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। रमेश ज़्यादातर चुप ही रहता है और कुछ चीज़ें बीच बीच में उसे बताता रहता है। अचानक जो मोहित था उसकी आंखें लग जाती हैं और मोहित की आंख लगने के बाद में जो ट्रेन थी वो एक सुनसान रोड सिंगल पटरी पे चल रही थी। सामने रोड जो पटरी थी बिल्कुल खाली थी, सिग्नल बिल्कुल साफ था और कुछ ही देर बाद रमेश को दिखाई देता है ट्रेन से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक अजीब सी रोशनी और उजाला सामने दिखाई देता है। और उस उजाले के बिल्कुल बीचों बीच एक शख्स मानो ट्रेन की तरफ घूर कर देखता हुआ सीना तान के बिना हिले हुए खड़ा है। अब ये देखकर रमेश हल्के से ब्रेक लेता है और हॉर्न दबा देता है। हुआ क्या दोस्तों, जैसे ही वो इमरजेंसी ब्रेक लेता है तो इतनी भारी ट्रेन तो अब एकदम रुकने वाली नहीं। अब वो इंसान ट्रेन से 100 मीटर की दूरी पे था, फिर 80 मीटर की दूरी पे, फिर 60, फिर 50, फिर 40 और ऐसे कर करके 10 मीटर की दूरी जब उस इंसान से बचती है तो ट्रेन रुक जाती है, थम जाती है। और जैसे ही ट्रेन रुकती है मोहित की आंखें खुल जाती है और मोहित बोलता है क्या हुआ सर। बोलता है एक बार मोहित नीचे जाके चेक करो पटरी पे कोई था क्या। मोहित नीचे उतरता है, टॉर्च देखता है और जो हेडलाइट होती है गाड़ी की उसके सामने उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना कोई कपड़ा, ना कोई इंसान, यहाँ तक परिंदा तक उसे दिखाई नहीं देता। फिर रमेश खुद तफ्तीश करने के लिए नीचे उतरता है कि कोई तो था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। सारी चीज़ें दोबारा रिस्टार्ट करने के बाद ट्रेन को दोबारा चलाया जाता है और ये चुप्पी मानो उस रेल के इंजन में कुछ समय के लिए ही थी। आने वाले 50 सेकंड के अंदर फिर से उसे पटरी के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई देता है और अब की बार एक इंसान नहीं, 3 इंसान पटरी के बीच में खड़े थे और इस बार मोहित भी जागा हुआ था और मोहित की भी आंखें सीधी पटरी के ऊपर थी। मोहित देखता है कि यहाँ सच में खड़ा है। फिर से रमेश ब्रेक लगाता है और वही हादसा दोबारा रिपीट किया जाता है, लेकिन नीचे उतर के चेक किया जाता है कोई भी नहीं। सर्दियों का टाइम था। अब एकदम जो रेल का इंजन था उसका टेम्परेचर एकदम डाउन मार जाता है। माना कि ठंड थी लेकिन जैकेट और कुछ ओढ़ने के बाद भी वो दोनों ठंड से बुरी तरह से कांप रहे थे। नीचे उतर के देखने के बाद में दोनों को कुछ भी नहीं मिला और दोबारा से ट्रेन चालू की गई। तो जैसे ही ट्रेन चालू होने लगी तो जो ट्रेन की साइड मिरर था उसमें रमेश देखता है कि एक लड़का सफेद कुर्ते पजामे में हंसता हुआ उनकी तरफ देख रहा है। और जब वो देखता है साइड से तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन साइड मिरर में दोबारा देखता है तो वो लड़का वहीं पे था और वो हंसते हुए एक असमंजस भरी हंसी के साथ में इशारा करते हुए ट्रेन की दूसरी पटरी की तरफ इशारा करता है। तभी रमेश को याद आता है कि कुछ साल पहले 2014 में यहाँ पे एक मालगाड़ी और एक पैसेंजर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था जहां पे लाखों लोगों की मौत हुई। मानो उसकी हड्डियों में
बर्फ जम जाती है और उसका शरीर बिल्कुल काम करना छोड़ देता है, लेकिन फिर भी निगाहें रमेश की पटरी के ऊपर थी और उसका दिमाग उन बातों के ऊपर। काफी समय चलने के बाद वहां पे पहुंचा जाता है जहां कोई हादसा होने वाला था। कहने का मतलब वहां से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे एक पहाड़ी बुरी तरह से गिर के और जो पटरी थी वो डैमेज हो चुकी थी। तो दोस्तों हुआ ये कि वहां पे जो आत्माएं थी वो उन्हें डरा नहीं रही, बल्कि वो उन 1400 पैसेंजर्स की जान बचा रही थी। और 22 साल में रमेश का ये पहला एक्सपीरियंस था जिसने पटरी के ऊपर लाइव ये हादसे देखे। अब दोस्तों उन 1400 पैसेंजर्स की जान आखिर क्या सच में उन भूतों ने बचाई? अगर वो ट्रेन अपने टाइम से सही चल रही होती तो शायद वो ट्रेन भी पलट जाती और वो 1400 पैसेंजर्स में से कितने लोग वहां पे मरते और कितने लोग वहां पे घायल होते हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। फिर रिटायरमेंट के बाद वो दोनों आज तक उस हादसे को नहीं भूल पाए हैं और रमेश ने अपनी एक डायरी में एक छोटी सी चीज़ जरूर लिखी कि काश उस दिन वो नहीं आए होते और उस दिन वो 1400 पैसेंजर्स में से शायद मैं भी आज जिंदा ना होता। इतने बड़े हादसे को सिर्फ 2 लाइनों में समेट दिया गया और बात को ख़त्म कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है, क्या ये इत्तेफाक रमेश के साथ सच में हुआ था या सिर्फ उन दोनों के मन का वहम था? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अलविदा, राम राम, नमस्कार।